झीलों का शहर, पर्यटन का शहर अब धीरे धीरे एक ऐसे शहर में बदलता जा रहा है जहां लोग अपराधियों से कम सिस्टम से ज्यादा डरने लगे हैं, ऐसा लगता है। सोचिए, अगर किसी आम आदमी को खुद पुलिस ये कहने लगे कि पैसे दो नहीं तो रेप केस में फंसा दूंगा, तो वो इंसान आखिर कहां जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिस वर्दी पर लोग भरोसा करते हैं, अगर वही वर्दी बजाय इंसाफ करने के डर का बिजनेस करने लगे तो इंसाफ आखिर बचेगा किसके लिए? उदयपुर प्रतापनगर थाने के एएसआई सुनील बिश्नोई, नाम शायद आपने पहले इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं सुन रखा होगा अगर आप उदयपुर के वासी हैं तो। रील्स बनाता था, वर्दी में डायलॉग मारता था और ईमानदार पुलिस वाले की इमेज भी दिखाता था। यहां तक कि एक फिल्म में जांबाज पुलिसकर्मी का रोल भी कर चुका था। लेकिन रविवार शाम जो हुआ, उसने उस चमकदार सोशल मीडिया इमेज के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी खोल दी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एसीबी की टीम ने उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और आरोप क्या है? आरोप यह है कि एक महिला की शिकायत पर रेप की कोशिश और छेड़छाड़ का मामला दर्ज नहीं करने के बदले उसने पैसे मांगे। यानी कानून बिक रहा है, एफआईआर बिक रही है और इंसाफ की कीमत भी तय हो चुकी थी, 1 लाख रुपए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो यहां से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने थाने में शिकायत की और शिकायत के अंदर उसने मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगाए। अब ऐसे आरोप पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो कुछ भी मामला था वो सच सच सामने आने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया, रिपोर्ट ले ली और रिपोर्ट की फाइल को दबाकर रख दिया और फिर शुरू हुआ डर का खेल। जिनके खिलाफ महिला ने शिकायत की थी उनको बुलाकर एएसआई सुनील बिश्नोई धमकाने लगा। कहा कि पैसे नहीं दिए तो उल्टा रेप केस में फंसा देंगे। महिला ने मारपीट और रेप केस का रिपोर्ट दी है। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी जिसे कानून से दरअसल उस वक्त मदद चाहिए थी, उसे ही कानून का डर दिखाया जा रहा है। ये रिश्वत नहीं, दरअसल ये एक आम आदमी के घर के अंदर घुस के डाका है। सत्ता का दुरुपयोग है, अपनी ताकत का दुरुपयोग है और ये वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये पहली बार नहीं था। सुनील बिश्नोई का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है। उस पर पहले भी मनमानी, जांच में लापरवाही, आरोपियों को छोड़ने और पीड़ितों को डराने जैसी शिकायतें लग चुकी थी। उसे सस्पेंड भी किया गया, लाइन हाजिर भी किया गया, डीएसपी ऑफिस अटैच भी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने आरोप पहले से थे तो फिर वो दोबारा उसी सिस्टम में ताकत के साथ कैसे घूम रहा है? क्या विभागीय कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती थी? क्या लाइन हाजिर अब सिर्फ एक औपचारिक सजा बनकर रह गई है? या फिर सिस्टम के अंदर सबको पता होता है लेकिन जब तक कैमरा ऑन नहीं होता कोई कुछ नहीं बोलता? रविवार शाम करीब 4:30 बजे उदयपुर एसीबी ने जाल बिछाया। लोकेशन थी शोभागपुरा ऑर्बिट रिजॉर्ट। शिकायतकर्ता को कहा गया कि पैसे लेकर पहुंचो। एसीबी की टीम पहले से मौजूद थी। जैसे ही एएसआई ने 1 लाख रुपए हाथ में लिए, टीम ने उसे घेर लिया। बताया जा रहा है कि उस दौरान वो हाथ छुड़ाने लगा, सफाई देने लगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब सही था तो भागने की कोशिश क्यों? और ये पूरा मामला सिर्फ एक पुलिसकर्मी की कहानी नहीं है, ये उस बीमारी की कहानी है जो धीरे धीरे सिस्टम में फैलती जा रही है। आज आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। क्यों? उसे लगता है कि बिना पैसे काम नहीं होगा। क्यों हर शिकायतकर्ता को यह डर रहता है कि कहीं वही आरोपी ना बना दिया जाए? क्योंकि ऐसे मामले लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जब जनता का भरोसा कानून से उठने लगे। अब जरा इस कहानी का दूसरा चेहरा देखिए। सुनील बिश्नोई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। उसके इंस्टाग्राम पर 51,000 फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। रील, स्टाइल, वर्दी, डायलॉग, सब कुछ एक हीरो पुलिस वाले की इमेज बना रहा था। उसे सागवान नाम की जो फिल्म है उसमें काम भी किया था। फिल्म में वो एक ईमानदार पुलिसकर्मी बना था जो अपराधियों के खिलाफ लड़ता है, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन असल जिंदगी में आरोप ये है कि वही पुलिसकर्मी कानून का सौदा कर रहा था। क्या विडंबना है। फिल्मों में सिस्टम बचाने वाले किरदार असल जिंदगी में सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मीडिया पर भी सवाल उठता है। जब कोई पुलिस वाला रील बनाता है, लाखों व्यूज आते हैं, तो
मीडिया उसे सिंगिंग कॉप और सिंघम हीरो कॉप स्टाइलिश कॉप बना देती है। लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि उसकी फील्ड रिपोर्ट कैसी है, कितनी शिकायतें हैं, कितने लोग परेशान हैं, या आजकल सिर्फ कैमरा फ्रेंडली होना ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल सरकार और पुलिस विभाग से, अगर एक अधिकारी पर बार बार शिकायतें आती रहती हैं तो उसे संवेदनशील पदों पर क्यों रखा गया? अगर पहले कार्रवाई हुई थी तो सुधार क्यों नहीं हुआ? अगर शिकायतें गंभीर थी तो निगरानी क्यों नहीं हुई? या फिर सिस्टम को भी फर्क तब पड़ता है जब मामला वायरल हो जाए? क्योंकि सच ये है कि भारत में भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे लेने का नाम नहीं है। असल भ्रष्टाचार तब होता है जब एक आम इंसान इंसाफ मांगते मांगते टूट जाए, जब उसे लगने लगे कि बिना पहचान, बिना पहुंच, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। अब सोचिए उस महिला के बारे में जो शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, या सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी। एक मामूली छेड़छाड़ या मारपीट के मामले को इतना बड़ा बना दिया गया। अब किसको क्या उम्मीद होगी पुलिस से? लेकिन अगर आरोपी सही है तो वहां इंसाफ नहीं, सौदेबाजी मिली। ये सिर्फ कानून की नाकामी नहीं, ये समाज की भी हार है। अब एसीबी ने कार्रवाई कर दी है, गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ चल रही है, लेकिन जनता अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं चाहती, जवाब चाहती है। क्या विभाग के बाकी लोग अनजान थे? क्या पहले की शिकायतों की ठीक से जांच हुई थी? क्या ऐसे अधिकारियों को सोशल मीडिया इमेज देखकर सिस्टम उन्हें बचाता रहता है? और सबसे जरूरी, क्या इस केस के बाद भी कुछ बदलेगा या कुछ दिन बाद सब शांत हो जाएगा? अगर कोई नया वायरल वर्दी वाला फिर से किसी आम आदमी को डराकर पैसा वसूलता मिलेगा, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ एएसआई की गिरफ्तारी नहीं है, उसकी लड़ाई उस मानसिकता से है जहां वर्दी सेवा नहीं ताकत बन जाती है, जहां कानून सुरक्षा नहीं हथियार बन जाता है, और जहां आम आदमी की आवाज फाइलों के नीचे दब जाती है। उदयपुर का ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आईना है। ऐसा आईना जिसे सिस्टम का वो चेहरा दिखाता है जिसे अक्सर चमकदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, वायरल रील्स और बड़ी बड़ी बातों के पीछे छिपा दिया जाता है। अब फैसला जनता को करना है। क्या हम सिर्फ वायरल रील देखकर किसी को हीरो बना देंगे या फिर सवाल पूछेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज अपराधी नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जहां अपराध करने वालों को पुलिस पहुंच, संरक्षण मिल जाए।